गर्मी के मौसम में आमों का सीजन होता है, लेकिन आम खाने से किसी के मैदे में गर्मी भी पैदा होती है। इस गर्मी को किनारे लगाने के लिए दूध में पानी डालकर कच्ची लस्सी बनाकर पिया जाए तो मैदे में ज्यादा गर्मी पैदा होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। झुर्रियों के खात्मे के लिए नारियल का तेल भी कारआमद है। रात के वक्त चेहरे पर ये तेल लगाएं तो चेहरे की चमक भी ज्यादा हो जाती है। ऊपर से झुर्रियों का खात्मा भी हो जाता है। चेहरा 18 साल लड़की की तरह लगना शुरू हो जाएगा। किसी को देखकर हसद ना करो, बस जो अल्लाह ताला ने दिया इस पर सब्र शुक्र अदा करो। सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, उसी से हर वक्त मांगो, वही देगा, क्योंकि परवरदिगार से मांगना सबका हक है। अपने चेहरे को खूबसूरत और सफ़ेद रखना मकसूद हो तो बेरी के पत्तों को पानी में अबेउल और इस पानी से चेहरा धोने से निखार आ जाती है। रात की बासी रोटी जो मिट्टी के तंदूर में लकड़ियों की मदद से बनाई गई हो, सुबह नाश्ते में दही के साथ खाने से ज़हन तेज हो जाता है। दिल के वाल ज्यादातर ठंडी अशिया इस्तेमाल करने की वजह से बंद हो जाते हैं। कभी थकावट महसूस होने लगे तो किशमिश खाने से कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। सुबह सवेरे ताज़ी हवा में गहरी सांस लेने से दिमाग की ताजगी में इजाफा होता है। देसी घी में शुक्र मिलाकर तंदूर की रोटी को घी में खूब नरम करें कि रोटी रेजा रेजा हो और खूब घी जज्ब कर ले। ये रोटी खाने से चंद दिनों में ऐसी ताकत बदन में पैदा होगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाता है। जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए बेहतरीन देसी ग़िज़ा का नुस्खा है। तन्हाई में शैतान भी इंसान पर वार करना शुरू कर देता है। कामयाब हो इंसान रहता है जो जिक्र इलाही में मसरूफ रहता है। गंजेपन का मसला हो या बालों का बसेरा सर से जुदा हो चुका हो तो मूली का रस सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और ताज़ा बाल अलिफाग आते हैं। दूध पीने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और यूं इंसान पर बुढ़ापा देर से आता है। तंदुरुस्त रहने के लिए 1 गिलास दूध पीने से इंसान सेठ रहता है। अपनी आवाज को सारेला बना हो तो माल्ठी को मुंह में रखकर चबा लिया करें, गला भी साफ होगा, आवाज भी बेहतर होगी। खाने के बाद गुड़ खाने से हाजमा दुरुस्त होता है और वॉशरूम में भी ज्यादा नहीं बैठना पड़ता। 1 साल की उम्र वाले जानवर का गोश्त खाने से बदन में ताकत का इजाफा होता है। इससे कम उम्र के जानवरों का गोश्त खाने से बदन को कोई खास फायदा नहीं मिलता। काम करते करते ज्यादा थक चुके हो तो पुदीने का कहवा बनाकर थकावट दूर करो, बदन रिलैक्स हो जाता है। जैतून एक मुबारक दरख्त है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और इसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा अल्लाह ताला ने रखी हुई है। इसका तेल खाया करो और जिस्म पर भी लगाया करो। गर्दों की सफाई का बेहतरीन जरिया पानी पीना है। जिस इंसान की आंख फजर की नमाज के लिए सुबह वक्त पर कायल जाती है, यकीनन ऐसा इंसान खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला हम सबको सुबह वक्त पर नमाज फजर के लिए अलिफाटनी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद अज़कार से फारिग होकर इशराक की नमाज पढ़ने वाले को भी ऐसा सवाब मिलता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुबह के वक्त चहलकदमी करने
से इंसान तंदुरुस्त होता है। महंगाई के इस दौर में बचत करना और कम से कम खर्च किया जाए तो बेहतर है। अपने अखराजात को बेहतर तरीके से कंट्रोल करें। बर्तन धोने के लिए महंगे डिश वॉश खरीदने से बेहतर है कि नमक से बर्तन धोई तो बर्तन भी साफ सुथरे रहेंगे। इसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, जबकि डिश वॉश में सब केमिकल डाले होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़र ज़रूर हो सकते हैं। मियाना रवि से खाना खाया करें। पेट भर कर खाने से क्या फ़ायदा कि बाद में परेशानी का मुंह देखना पड़े। किसी के घर मेहमान बन जाएं तो दस्तरखान पर छोटे छोटे नवाले बनाकर खाएं और प्लेट में अपनी तरफ से खाएं। किसी और की तरफ से उठाने की कोशिश न करें। जिल्द का साफ सुथरा रखने के लिए पुदीने को पानी में उबाल कर वो वाला पानी पीने से जिल्द पर से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं और इंसान का मैदा भी अच्छी तरह काम करना शुरू कर देता है। कब्ज का मसला अगर हो तो वो भी हल हो जाता है। औरतें अक्सर सफ़र पर जाती हैं तो इनको अलिफाल्तूहे का सामना करना पड़ता है। इन अलिफाल्तूहे का जड़ से ख़त्म करने के लिए जब भी सफ़र पर रवाना हूं तो पुदीने की डंडी चबा लिया करें। सफ़र बखैरियत होगा और कोई माहौल आलूदा नहीं होगा। गर्म चीज़ें दिल को कमज़ोर करती हैं तो ठंडी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कर देती हैं। बेहतर है कि नॉर्मल खाएं ताकि सेहत पर कोई नाखुशगवार असर न हो। कमर के दर्द में नशास्ता का हलवा खाएं, लेकिन इसमें थूलाई की चीर ज़रूर डालें। कभी कमर के दर्द का लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं आएगा। बालों को लंबा, घना और चमकदार करना चाहते हैं तो बेरी के पत्तों को अच्छी तरह कोट कर पेस्ट बनाएं और बालों में लगाएं। बाल नरम व मुलायम भी हो जाते हैं।